अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत या सालिसी नहीं, इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी। क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है यार, पार्लियामेंट करे ज़रूर करे, लेकिन पार्लियामेंट हो तो सही। एक अधूरी टूटी भज्जी पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट क्या है? क्या ये वाकई अवाम के नुमाइंदे हैं? क्या इस वक्त की जो पार्लियामेंट है इस मुल्क की तारीख की सबसे मोस्ट अनवांटेड अनडिजायर्ड पार्लियामेंट नहीं है? ध्यानदारी से बताओ, यहाँ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स और फौजियों की पार्लियामेंट्स भी इतनी नापसंदीदा नहीं रही जितनी ये पार्लियामेंट है। अच्छा, फिर ये एक लूली लंगड़ी ये धूरी सी एक ऐसी पार्लियामेंट है। बोल तो पार्लियामेंट क्या पार्लियामेंट है जिसके ऑपोजिशन लीडर हमारे लालपुरिये राजा रियाज साहब को कोई पुशानता तक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजा साहब ने खुद कहा है कि हमारी वजह से यहाँ तक आए हैं, अब हमें पहचानते नहीं। तो ये कौन सी पार्लियामेंट है? अच्छा, लफ्ज़ है पालिस से निकला है ये, जहाँ कोई मुशावरत आगा पीछा ये वो सारा, तो अपने हदूद में रहना। वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनका हर धारा अपनी हदूद में रहे और बिल्कुल इसी तरह अपनी हदूद में रहे। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट पे इनके कायद ने हमला करवाया था, जैसे जस्टिस क़य्यूम के साथ गुफ्तगू की गई थी। किस तरह की बातें करते हैं, इनका कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख की सबसे नापसंदीदा पार्लियामेंट है। तो अगर आपने इसका नाम रखना, नाम का क्या है? इमरान ने कुत्ते का नाम टाइगर रखा हुआ था, अब ये क्या बात हुई? नज़र आंदा नहीं है, नूर परी नाम है, मतलब है नाबीना। तो इस तरह की सूरत हाल है, इसलिए लेट्स नॉट कंफ्यूज इश्यूज। पार्लियामेंट है तो ज़रूर करे, लेकिन पार्लियामेंट है तो करे ना। सही। जो इलेक्शन से भागी फिरे वो पार्लियामेंट है यार, क्या छोड़ो, आगे चलो। हसन साहब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासी कायदीन टीवी पर एक दूसरे में ऐब और गंदगी तलाश करते हुए नजर आते हैं। सदर अलवी बेचारे हमारे बेसिकली हैं डेंटिस्ट। बंदा शरीफ बेचारा स्ट्रेट सीधा सादा एक डेंटिस्ट है, ही इज़ नॉट अ फिलोसोफर। उनको ये समझ आनी चाहिए कि हम एक दूसरे में वही कुछ तलाश करते हैं जो हमारे अंदर होता है। गदागर जाता है किसी मुतमव्वल आदमी के पास, कभी गदागर को किसी गदागर से मांगते देखा? गदागर जाएगा जो बज़ाहिर हो ना हो, मुतमव्वल दिखाई तो दे कि यहाँ से कोई भीख मिल जाएगी। हम एक दूसरे में जो कुछ होता है वही तलाश कर रहे होते हैं। मेरे पास लोग आते हैं तो किताबों का दिबाचा लिखने की, लोग नहीं मतलब जो राइटर्स हैं, कोई शायरी की कोई प्रोज की किताब लेके आता है कि जी मुझे हसन भाई दिबाचा लिख दें। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यही कुछ है, वही है। वो मेरे से आके कोई ये तो नहीं कहेगा पाकिस्तान का कर्ज उतार दो। अच्छा, अब अंदाज़ा लगाओ ये लोग क्या हैं, इनकी क्लास क्या है, इनका कैलिबर क्या है। अभी 2-4-6 दिन पहले की बात है, एक ही सियासी पार्टी, मैं नाम नहीं ले रहा, एक ही सियासी पार्टी के लोगों ने सो कॉल्ड इस मुकद्दस ईवान में एक दूसरे के बारे जो गंदी गलीज ज़बान इस्तेमाल की, वो क्या है? अच्छा, समझ में आती है थोड़ी सी, क्योंकि हम जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है, जिस तरह की हमारी तरबियत है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि चलो जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी या पीटीआई वर्सेस नून लीग या फलाना रमगाना, वो बदज़बानी गलाजत गंदगी, वो आप एक ही हो। ये सही है जैसे बंदा दाने हाथ से अपने मुंह पे थप्पड़ मार ले। इन्होंने मारे अपने मुंह पे, पता नहीं एक को पकड़ के वो ख्वाजा आसिफ के कोई चेंबर में ले गया फलाना। अच्छा, ये गालियों का तबादला ख्याल होता है, ये ज़रूरतों का तबादला ख्याल होता है। पाले इनके उनका क्या मुकद्दस 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 क्या है? जिस जगह मुगल्लज़ात बकी जाएं, एक दूसरे की तौहीन की जाए, ठीक है। एक बेसिक प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ,
सिर्फ याद दिला रहा हूँ, बता नहीं रहा। हुजूर का फरमान उठा के देख लो कि मुसलमान का मुसलमान के साथ क्या रवैया होना चाहिए, भले आप में जो भी हो। अब यहाँ मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा भी कहता है मजाकरात नहीं करने। वो हुजूर, एक बार हुजूर से पूछा एक साहबी ने कि अगर एक मुसलमान दूसरे पे हमलावर हो जाए और दोनों लड़ पड़े आपस में और एक कत्ल हो जाए तो उसका क्या, जो कत्ल हो गया उसका, हुजूर ने कहा दोनों जहन्नुम में, दोनों जहन्नुम में। पूछा कि जी वो जो मारा गया वो? हुजूर ने फरमाया क्योंकि इरादा उसका भी यही था कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद हो गया। ये लेवल है। अब इनसे बातें सुन लो, गप्पें सुन लो, बड़कें सुन लो, इनके बयान पढ़ लो, इनकी ज़ाती ज़िंदगियों में रत्ती बराबर अक्स नहीं। हम भी बड़े गुनाहगार लोग हैं, लेकिन कई मामलात में थोड़ा शर्मा जाते हैं, कभी झक मारी जाए उस पर शर्मिंदा होते हैं। यहाँ शर्मिंदगी नाम की भी जो कोई चीज़ नहीं है। मैं कल परसों देख रहा था, कल या शायद परसों पता नहीं, ये मुक़द्दस ईवान में प्राइम मिनिस्टर के साथ आसिफ ज़रदारी साहब बैठे थे और चेक रहे थे दोनों कौन लोग हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है, इनकी क्या मुफाहमत है, इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इनका पस मंज़र क्या है और इनका पेश मंज़र क्या है, कल क्या होगा। लेकिन नहीं, कमीज़ लगी फटने, न्याज लगी बटने टाइप, ये इस तरह की बात है। सूरत हाल, अरेंजमेंट्स हैं सारे, जेन्युइन रिलेशनशिप वैसे ही इस माशरे में। यकीन करो, मैंने एक बार अपने कॉलम में लिखा था कि मुआनके मसनूई मुसाफे मुनाफिकाना, तो सियासत तो इसका पीक है माशाल्लाह। आगे चलो आप। बहुत खूब, ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आजकल जो बहस चल रही है उसमें एक फरीक कहता है कि ऊपर अल्लाह ताला और नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जबकि दूसरा धड़ा कहता है अल्लाह के बाद अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट सुप्रीम है। स्पीकर कौमी असम्बली का भी कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम इदारों की माँ है। आप क्या कहेंगे? देखें, अगर इसको लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट के ये जो वेस्ट की तरफ से ये जो फ़लसफ़ा आया वो ठीक है, ओके, मान लिया। दिल पे हाथ रख के इनमें से कोई, मैं और नहीं इनको इम्तिहान में डालता, ये कर गुजरेंगे, अपनी औलाद में से अपने फेवरेट बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, क्या अवाम में इनका एहतराम और इनके लिए मोहब्बत मौजूद है? क्या ये अवामुन्नास के भूखे नंगे लोगों के जेन्युइन नुमाइंदे हैं, या ये कैमरा ट्रिक है, या ये हिप्नोटिज्म का कोई कमाल है, या ये अरेंजमेंट है बहुत भयानक किस्म का? फिर तो है कि मोस्ट अनवांटेड अरेंजमेंट है ये। पार्लियामेंट नहीं है, माफ़ करना, और पार्लियामेंट इस मुल्क को नसीब भी नहीं हुई। एक बार आई थी, धुतकार दिया भुट्टो ने, बड़े बड़े गामे माजे बेचारे मिडिल क्लासी। एक को कंपाउंडर था हमारे, वो एक लालपुर में, पता नहीं क्या समथिंग रज़ा, उसका हलीम रज़ा उसका नाम था। तो वो लोगों ने कहा तू डॉक्टर क्यों लिखता है? कहता मैं तो कंपाउंडर था, वो कंपाउंडर था, तो कहता मैं डॉक्टर, अल्लामा इकबाल का कौन सा डॉक्टर था भाई? वो अपने साथ नाम के साथ लिखते थे डॉक्टर। मैंने अगर MBBS नहीं किया। तो ये इस तरह के लोग भी भोले भाले आ गए थे, लेकिन अगले इलेक्शन में भुट्टो ने सारा गंद बंद निकाल के सिवाय 2-4 लोगों के फ़र्क कर दिया। अवाम की नुमाइंदगी सिर्फ अवाम कर सकते हैं। जिस तन लागे वो तन जाने। हुजूर, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना, अवाम के जेन्युइन नुमाइंदे होते, बीवियां चुमटे फूकड़ियां मार मार के इनको घरों से निकाल देती कि तुम वहां करके क्या आए हो। धो गए वेस्ट के, हम नकली हैं। उन्होंने जीने पहननी शुरू की, हमने भी जीन्स पहननी शुरू कर दी। उन्होंने पाठियां या जीना पानियां शुरू करती हैं, साढ़े बच्चे भी उधर शुरू हो गए। उन्होंने पिज्जे पीजे तुसी अपने, उन्होंने तुहानू कोले शोले फड़ाते, आपको अपनी कांजियां लस्सियां भूल गई। चाय, और मैंने लुधियाना के स्टेशन पे देखा, वहाँ कभी एक जुमला मैंने नहीं कभी उर्दू में लिखा देखा था। वहाँ गुरमुखी होती है, अंग्रेजी होती है। लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे था, लिप्टन चाय गर्मियों में ठंडा रखती है। ख्वाजा साले मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो श्री हबीब जर्नलिस्ट हैं, द नोन कॉलमिस्ट, मेरे साथ थे। आई वॉज शॉक्ड।
गोरा इतना कमाल का की चीज़ है, गर्मियों में ठंडा रखती है लिप्टन चाय। ये वो ज़माने थे जब रेडियो पर चाय मुफ्त तकसीम की जा रही थी ताकि हम जैसे चवलों को ये नशा लग जाए। और आज ऑल ऑफ अस बिगिन आवर डे विद अ कप ऑफ टी। सो इसी तरह हमने ये जो ढोंगर चाहे हुए हैं ना, पार्लियामेंट फलाना, बल्कि पार्लियामेंट तो कहने को दिल ही नहीं करता। बड़े प्यारे लगते हैं सिंध के हमारे एक बुज़ुर्ग क्या है, मेरे हमजोली होंगे तो अब तो अपने जैसा भी बुजुर्गी लगता है। वो पार्लियामेंट कहते हैं इसको, ये पार्लियामेंट है। ये चगली हुई चीज़ें जो वेस्ट फेंकता है ना हमारी तरफ, हम वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है सज़म, आखिरकार नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात आधे घंटे के लिए हुई है। नवाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी और पाकिस्तानी अवाम तस्बीह में पिरोए हुए हैं। यार ये हमें इस तरह के बदारी से सूकियाना से जुमले बोलते रहते हैं, एक तस्बीह में पड़ोए हुए हैं। क्या पड़ोए हुए हैं? ऐसे करो, आप एक काम कर लो, सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्ट में फॉर दैट मैटर, जो लेबर क्लास या भारी तरीन एक्सट्रीम, मैं एग्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा, मुलाजमत तो वहाँ वो क्या शौकत अजीज़ था वो भी करता रहा, सिटी बैंक को हेड कर रहा था, ये वो सारा। जो आम पाकिस्तानी है उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगा वो किस सीख में परोया हुआ है। एक तस्बीह में पड़ोए हुए हैं। और भाई एक तस्बीह में पड़ोए, आपकी तो पूरी हिस्ट्री है। बनु उमैया ने क्या गुल खिलाए, बनु अब्बास ने बनु उमैया के साथ क्या नहीं किया। आप किस ज़माने में किस तरह की बातें कर रहे हो? लड़कियाँ लेनी पड़ी आपको कर्ज लेने के लिए, भीख मांगने के लिए हर बार। और जाहिर है भिखारी, और ज़िंदगी है एक। सगे बहन भाइयों के दरमियान अगर स्टेटस में इतना फ़र्क आ जाए, उनके दरमियान रिश्ते नहीं होते। ये हक़ाइक़ हैं ज़िंदगी के। आपको पसंद आए ना आए, दो सगे बहन भाई या भाई, उनके दरमियान अगर स्टेटस का फ़र्क ख़ास हद से आगे निकल जाए, क्या है? बाकी आप लोग क्या हो? हमारा एक साबिक़ आर्मी चीफ जहाँ वहाँ जाके नौकरी कर रहा है, दैट इज़ दी अल्टीमेट प्रोबेबली फॉर हिम। तो आधे घंटे की मुलाकात में बंदा हाल चाल नहीं पूछता। यू जस्ट कैनॉट सेटल इन द सेटल प्रॉपरली। सीट पे होते होते हुए आपको 1-2 मिनट लग जाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम तो नवाज शरीफ ने बराक ओबामा के सामने जेब से पर्चियाँ निकाल कर सीधी पदरे करने में लगा दिया था। तो ये एक तस्वीर पर नहीं फलाना टमकाना, इसलिए छोड़ो। वैसे हसन साहब, आपके ख्याल में बाकी खाना दे खान पर इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई होगी? मेरी समझ से बाहर है यार, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, जो क्राउन प्रिंस हैं, वज़ीर आज़म भी हैं अब, उनको अंग्रेज़ी आती है और अरबी आती है। नवाज शरीफ का दोनों में हाथ तंग है। ये यूएस को अस पढ़ने वाला पब्लिकली हुआ है। ये यूएस लिखा हुआ था अस, तो इसलिए मुझे नहीं क्या गुफ्तगू हुई होगी। कोई इंटरप्रेटर होगा, आधा टाइम वैसे ही वो खा गया होगा। देखो ना, हम दोनों अजनबी हैं, ज़बान एक नहीं बोलते। मैं अपनी ज़बान में बात करूँगा, इंटरप्रेटर जो है वो उसको फिर दोबारा मुझसे सुन के समझ के फिर आगे अपने बॉस को बताएगा। तो क्या हाल चाल ही पूछा होगा वो, मुश्किल कोई अपना ताबेदारी शो की होगी, शुक्रिया अदा किए होंगे कि हमें आपने पनाह दी थी, आपने शफ़क़त फरमाई थी, फलाना ढमकाना। और क्या गुफ्तगू क्या होनी है? रह गया प्रोटोकॉल का बड़ा यहाँ रौला पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या जान के पता नहीं चमचागिरी करते हैं या इनको अकल समझ इतनी है। वो प्रोटोकॉल नहीं था। ललकड़ियाँ लेके अगर आधा घंटा क्राउन प्रिंस जो ख़ादम हरमैन शरीफ हैं वो तो मिले नहीं, तो बेसिकली वो प्रोटोकॉल से ज़्यादा सिक्योरिटी थी पाकिस्तानियों के गैज़ो गज़ब से बचाने के लिए। पाकिस्तानी तो जैसे हैं आपको पता ही है, पहले भी 1-2 बार आप देख चुके हो क्या है। तो इनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि भी सराउंड कर लो इनको, इनके नज़दीक कोई इनका हमवतन ना आने पाए, कोई पता नहीं क्या कर दें। उस वक्त तो पागल हुए होते हैं, शर्मले आदमी नहीं होती। बेटी भी हमरा थी, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी, वहाँ क्या सिक्योरिटी करनी है आपने। असल बात ये था कि पाकिस्तानियों के शर से शरीफों को महफूज रखा जाए, बस खत्म। जी सही। हसन साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखूं।
नहीं, ये ठीक है, एक बाप की जो पॉलिटिशियन है, और जरदारी साहब के बारे में कम लोग जानते हैं। इनके वालिद हाकम अली जरदारी और अयूब खान के ज़माने में भी MNA थे, बल्कि इनका जो सिनेमा था बैम्बिनो, उसका इफ्तिताह फील्ड मार्शल अयूब खान ने किया था। सो एक सियासी पस मंज़र रखने वाला बाप एक सियासतदान बेटे के लिए अगर ये ख्वाहिश नहीं करेगा तो नेचुरल है। लेकिन जरदारी साहब यहाँ थोड़ी सी मार खा गए। वज़ीर आज़म क्या होता है? यहाँ कई आए को थूकता भी नहीं, लोगों को नाम भी नहीं याद। बैठ कर लो, आपकी पसंद का बाज़ार गली कूचा जो भी है खड़े हो जाएंगे, या किसी ये जो अच्छे जो स्कूल हैं इनमें से किसी स्कूल के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछते हैं ये आई चंद्रीगर कौन था, ये ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन कौन था। अगर को 20 साल 21 साल का लड़का भी हामी भर लें तो सारा हाज़र है। वज़ीर आज़म क्या होता है? शौकत अजीज़ मुल्क में घुस नहीं सकता, औकात क्या थी, काउंसलर भी नहीं, बन गया। मोइन कुरैशी साहब मेरे तो बड़े भाइयों की तरह हैं। बिलाल कुरैशी उनके बड़े भाई हैं। वो सरवर सुखेरा साहब के ज़िंदगी में एक दो दोस्ती हैं तो, लेकिन क्या है, एक रुका हामिले रुका हाजा को वज़ीर आज़म मुकर्रर करो, सरकारी हूँ, ख़त्म। उसने कहा मेरे पास ID कार्ड भी नहीं है, फलां भी नहीं है, टमकां भी नहीं है, वो सारा कुछ अरेंज हो गया। उसको तो हज़ारबंद बांधना नहीं आता था भाई, तो भी लोगों ने पता नहीं कोई प्लास्टिक डाला, क्या किया, शेरवानी। तो इसलिए वज़ीर आज़म होना कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म हो, दुआ दें जरदारी साहब अपने बेटे को कि ऐसा वज़ीर आज़म हो मेरा बेटा कि नस्लें याद रखें, उस पर फ़ख्र करें, फिर तो मज़ा है। वज़ीर आज़म तो आज नहीं है। तो वज़ीर आज़म एक PM हाउस में एक तस्वीर लगवाना अगर को कारनामा है। देखो ईदी साहब क्या थे, वो तो बेचारे काउंसलर भी नहीं थे। दुनिया आज भी मोहब्बत से इख्तराम से याद करती, आज भी ऐसे जैसे यकदम चानन नहीं हो जाता बंदे को। मैं ईदी की कोई एम्बुलेंस गुजरते देखता हूँ तो मुझे अचानक ईदी साहब का वो चेहरा, उनका हुलिया, क्या बात है। बादशाहों पे भारी गदागर था वो, तो बाकियों को तो लोग थूकना भी पसंद नहीं करते। जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत हमारी नहीं है, शरीक जरूर है। यार जरदारी साहब ने सज्जी दिखा के जो खबी मारी है इनको, बेनिफिशरी सारे जुगाड़ का, सारे अरेंजमेंट का सिर्फ एक आदमी और एक पार्टी। आदमी का नाम है आसिफ अली जरदारी, पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी। ये बाकी सारे रुल गए हैं। इन्होंने दांतों से अपनी अपनी कब्रें खोदी हैं, वक्त बता देगा। अच्छा, बाकी जो वो कह रहे हैं ना कि हम शरीक ज़रूर हैं, हुकूमत हमारी नहीं है, कमाल कैमरा ट्रिक है ये, बहुत खूबसूरत और दुरुस्त है, मेरिट पे बात ठीक है। हाल पता क्या, एक शेर सुनो, शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। क्या कहा? शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, तो बेदी हैं इस सारे जुगाड़ का एक बेनिफिशरी, बाकी सब सियासी खुदकुश हमलावर, बस और कुछ नहीं। जी ठीक है हसन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पिछले दिनों दो घरेलू खवातीन के दरमियान निजी गुफ्तगू की ऑडियो टेप मंजरेआम पर आई और ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले को छाला गया, क्या तबसरा करेंगे? देखो बात सुनो, हम एक माशरे के तौर पे ना बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर हैं। अच्छा, इंटेलेक्ट नाम की वैसे इस मुल्क में चीज़ नहीं, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना। देखो बात सुनो, ये दोनों बीबियां हमारी जो हैं, ये एक तो हमारे के औरत मर्द फलाना पर्सन, बालिग पाकिस्तान की वोटर्स, पढ़ी लिखी खवातीन। भाई मैं, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा कौन है, क्या है, मैं एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, मेरी एक अपनी है, इसलिए राय भी मेरी अपनी है। ये मतलब मुझे समझ नहीं आई इसमें कौन सी बात इस काबिल थी जिसको सनसनीखेजी या स्कैंडलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता। एज अ वोटर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी एजुकेटेड वुमन, अच्छा बात भी क्या कर रही हैं, अच्छा जाती राय भी है अगर तो काबिल एहतराम है। बाकी
जो वो बात कर रही हैं वो तो टॉक ऑफ द टाउन है, जी। ये तो ज़बान ज़द-ए-आम है। अवाम की भारी तरीन अक्सरियत ये सोचने पे मजबूर है कि अगर मुल्क में लॉ ही कोई नहीं तो मार्शल लॉ भी बेहतर है। कोई तो लॉ हो। ये ज़बान ज़द-ए-आम है। लोग इनकी शक्लें देख के ना नाक पे रुमाल रख लेते हैं। अब इनकी ना देखो, बात सुनो, असल बात मैंने पहले किसी और हवाले से भी यही बात करनी है। इस नहूसत से जान छुड़ाने के लिए लोग, और एक बात मैं आपको बताऊं, बातें बड़ी करते हैं हम, चपड़ कनातियों की तरह भूल जाते हैं कौन सा मार्शल लॉ था। आई वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल किड, मुझे आज तक याद है, अयूब खान का, बहुत छोटा बच्चा मैं। अच्छा, मैं इंप्रेस हुआ, मुझे क्या पता जमहूरियत शमूरियत ये क्या ड्रामा, फौज, सिविलियन, आई हैड नो क्लू। मुझे अयूब खान अच्छे लगे, वो बेल्ट सी बांधी हुई, मुझे आज भी याद है, पर्सनैलिटी खूबसूरत। मैंने कहा यार वो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तब भी लोगों ने जश्न मनाया। परवेज़ मुशर्रफ साहब की आमद पे इनका गढ़ जो लाहौर है, मिठाई की दुकानें खाली हो गई थी। और याद रखना, इस वक्त मिठाई से महंगा हो गया आटा। लोग भूखे रह के आटे के तोड़े बांटेंगे अगर ऐसा हो गया। इस बात पे जितना उछाला गया, मुझे अपने, सच्ची बात है, मुझे तो अपने प्रोफेशन से भी मुझे बेजारी सी हुई कि क्या लेके चले हुए वो, ट्राइंग टू सेल, जो हाथ में आ जाए चटपटा मसाला, उसको फिर बेचने बूचने की, पूड़ियाँ तलने की कोशिश करते हैं। और क्या है, दो ग्रोन अप खवातीन, दो ग्रोन अप पढ़ी लिखी खवातीन पाकिस्तानी वोटर्स, उनका हक है। माई फादर नेवर लाइक भुट्टो, वो कहते थे इसे बात करने की तमीज़ नहीं है। एक छोटी सी बात पे उनकी ओपिनियन मैंने शायद पहले भी आपके साथ शेयर किया है। लॉर्ड्स होटल होता था, किसी ने कहा पता नहीं को क्यानी का, ये जो नून लीग का क्यानी, इसके वालिद, तो भुट्टो साहब ने कहा हु इज शी, तो माई फादर वो सो इरिटेटेड, उन्होंने कहा कि इसको बदतमीज़ आदमी है। मैं आशिक था, मैंने उनके लिए जेल भी काटी, ज़िंदगी में देखा भी कभी नहीं, मिलना तो बहुत दूर की बात है। सो एवरीबडी हैज़ द राइट टू बी रॉन्ग। बेशक अगर गलत भी है ये तब भी ठीक है, बिकॉज एक आज़ाद शहरी के सो कॉल्ड तौर पे आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग। ये हक आप उन खवातीन से सनसनीखेजी फलाना, चुके वो जाने पहचाने लोगों के साथ उनकी रिश्तेदारी हैं, इसलिए वो सौदा लेके निकल पड़े, छाबड़ी फरोश, गलत है। मैं इस पर क्या बात करूं, ठीक है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, ठीक है, मेरी अपनी फीलिंग शायद यही हो। फिर जी ठीक है, सब आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतरीन होती सूरत हाल की। अब तो अखबारात ने बाकायदा हर इलाके के क्राइम चार्ट छापना शुरू कर दिए हैं कि डिफेंस, सतो कतला, सुंदर, रायविंड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, शादमान, वादत कॉलोनी, काहना के इलाकों में चोर ताले तोड़कर घरों और दुकानों से लाखों करोड़ों की नकदी, सामान, मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाते हैं। हर तरफ लूट का आलम मचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुल्क और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, और इस पर दानिश्वर चुप करके बैठे हैं। दानिश्वर और पाकिस्तान में ये हम जैसे, मैंने पहले भी कहा है कि ना किया करो, इस तरह की तोहमत ना लगाया करो। हम जैसे जहाँ दरख्त ना हो वहाँ रिंड प्रधान हो जाते हैं। दानिश्वर, कोई चज का साइंटिस्ट आपने नहीं पैदा किया। मैं एक बात करता था, मुझे खुशी हुई, मैं डॉक्टर कदीर खान साहब वो बड़ी मोहब्बत से मिले और उन्होंने कहा कि आप ये बात करते हैं और आप दुरुस्त बात करते हैं। बड़ा साइंटिस्ट वो होता है जो कोई नई चीज़ डिस्कवर करता है। हमने तो वो एटम बम बना लिया, रो पीट के, वसाइल की कमी, वो हमारा क्लेम है, अदरवाइज बात आपकी ठीक है, ठीक है। अच्छा, दानिश्वर भी एक ख़ास माहौल में पैदा होता है, ये याद रखना। एक एनवायरनमेंट होता है, जैसे फसलों के लिए एनवायरनमेंट होता है ना। मतलब हमारे उधर फार्म हाउस पे लगे बड़े जी ज़बरदस्त, वो इतने चवल से वो किन्नू लगे वहाँ। सरगोदा जाके देखो, वो बेल्ट है, एक ख़ास तरह की आबो हवा, एक ख़ास तरह की मिट्टी, एक ख़ास तरह का पानी मिलके, तो हमारा जो हमारी माशरा जिसमें बात करना कदम कदम पे, कभी आपका ये ख़तरे में पड़ जाता है, कभी वो ख़तरे में पड़ जाता है, इस तरह के सफोकेटेड
घुटन ज़दा माहौल में याद रखना, दानिश्वर पैदा नहीं हो सकता, पहली बात। अच्छा, दूसरा, मैं आपको बताऊं, आप कई बार आप आए हो, पूरी टीम हमारी इकट्ठी होती है यहाँ। मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, गेटेड कम्युनिटी है, छोटी सी, बहुत खूबसूरत है, बेशुमार गार्ड्स हैं हमारे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बेलदार, माली, फलाना लोग, घरों के मुलाजिम। चंद दिन पहले एक बात सुनो, यू वोंट बिलीव इट, आके वेरीफाई कर लेना। रात को कोई गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसके 2 पहिए उतार के ले गए लोग, वो कैमरा में आ गया है। सो ये जहां बात सुनो, ये भूख नंग जो है ना, ये आइन की फलानी शेक जो ये लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर क्या, रोटी कपड़ा मकान। अच्छा, एक और बात, मैं एक ज़माने में बड़ा वो पॉपुलर हुआ था, मैंने लिखा था कि इस मुल्क में तुम कुछ और नहीं कर सकते तो भूख बराबर बांट लो, कुछ और नहीं ना कर सकते, भूख बराबर बांट लो। और लोगों के पास 2-2 मरले की छतें नहीं हैं, तुम जाती उम्रें बनाते, तुम्हारे दिल को हाथ नहीं पड़ता। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल? अपने बिलावल हाउसेज के साइज ये किसी वक्त मीटर मोटर फिर गए तो वही कुछ होगा जो हो चुका है पहले कई जगह पे। आप एक भूख दे के उसको फिर प्रवोक करते हो, उसको तड़पाते हो। अच्छा, ये आइन आइन फलाना, मुझे आज तक नहीं याद कि कभी वहाँ को डिबेट हुई होगी कि यार हमें डूब मरना चाहिए, हम बड़े लानती हैं, हम अवाम के बुनियादी, कभी बुनियादी हुकूक की किसी शिक पे गुफ्तगू सुनी हो तो आप मुझे ढूंढ के बता दो। जैसे जैसे भूख बढ़ेगी जुर्म बढ़ेगा। ये ट्विन्स हैं, ये जुड़वा बहन भाई हैं, भूख और जुर्म, एक बहन है एक भाई है, ये याद रखना। और अभी तो चल सो चल है, ये मामला अगर संभलता नहीं है तो फिर अल्लाह ही बेहतर जाने। और हाथ काम करने का काबिल नहीं, बेरोजगारी है, मुंह खाने वाला बढ़ता ही जा रहा है, 24 करोड़ पर ये झूठ बोलते हैं। हाँ, यहाँ एक बात याद आ गई, मेरे पे कर्ज आई है कराची वालों का, उनकी तादाद में या आबादी में डंडी मारोगे नुकसान उठाओगे। ये बहुत खौफनाक किस्म की नफरत तुम उनकी नफी कर रहे हो, मत डंडी मारो। कराची के हर बंदे को 100% इत्मीनान होना चाहिए कि उनके साथ डंडी नहीं मारी जा रही। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी तफसील में जाए बगैर मेरी दस्तबस्ता अपील है इस मुल्क के ठेकेदारों से कि कराची के लोगों को ये शिकायत ना होने दो। पोर्ट सिटी है एक ही, जो बस करो, चलो जी। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, ब्रेक से पहले हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की और अब महंगाई का मातम कर लेते हैं। महंगाई के अदाद शुमार के मुताबिक सादा रोटी 20 रुपए की, नान 30 रुपए का हो गया है, और चीनी की सरकारी कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। और सबसे बढ़कर गैस ना सिर्फ 3 गुना महंगी बल्कि फिक्स माहाना मीटर रेंट 500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आप पूरा महीना चूल्हा नहीं भी चलाएंगे तो आपको 500 रुपया हर हाल में देना होगा। यार खुदा की पनाह, ये जो इस मुल्क की जो सो कॉल्ड बदमाशिया कह लो, अशराफिया, जो भी ये एक ही बात है, ये 2 नंबर अशराफिया जो है ये चंद दशकों के अंदर अंदर इस मुल्क को कहाँ ले आई। अब आपके होश से पहले कहाँ पूरे मुल्क में हबीब जालब मातम करता फिरता था, वेरी पॉपुलर अवामी शायर, 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद। यानी वो कहता था कि लोग इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इस पर भी है सन्नाटा। 20 रुपये मन्नाटा। अब 20 रुपए की एक रोटी, ये है जो पार्लिमानों ने हमें दिया है, इस मुल्क के आम आदमी को। इस मुल्क के सियासतदान ने पाकिस्तान के आम शहरी को क्या दिया है? 20 रुपये मन आटा। उस वक्त वो लोगों के लिए अजियतनाक था। आज माशाल्लाह तरक्की देखो, 20 रुपए की रोटी, 30 रुपए का नान।
ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। बाकी रह गया आवाम का मीटर नहीं फिरेगा, वो जब तक तो फिर मीटरों के रेंट इसी तरह बढ़ते रहेंगे। इंतज़ार एक ही है मुझे तो, या तो कोई इंसान का बच्चा आए, इंसान के बच्चे आए। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, को मसीहा आएगा तो तोप चल जाएगी। नो, देयर हैज़ टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कमिटेड हो, लूट मार ना करे, आके जान मारे। वरना दूसरा ऑप्शन सादा, एक अवाम का मीटर फिरेगा तो गैस बिजली वगैरह के मीटर शीटर वो कैंडे में आ जाएंगे। अदरवाइज अच्छा, एक बात जो आपने मिस कर दी कि ताजर बरादरी ने कहा है कि इस दफ़ा ईद की ख़रीदारी में ज़बरदस्त कमी हुई। कमी कितनी? 40% से ज़्यादा। यानी अगर पिछले साल ईद पे लाहौर शहर में 1 अरब की ख़रीदारी हुई तो इस बार 60 करोड़ की। अगली ईद पे ये पता नहीं 40 से बढ़ के 55 हो जाए, 60 हो जाए, मैं नहीं जानता। तो बहरहाल PDM को मुबारक हो, उन्होंने अवाम का एक साल में 40% खून निचोड़ लिया है, चूस लिया है। और चुप हो, शाबाश, लगे रहो, जब तक तुम्हारा दाव लगा हुआ है लगे रहो। जी हसन साहब, वैसे तो हमारे मुल्क को बेतहाशा मसाइल दरपेश हैं, मगर आपके नज़दीक 1 या 2 बड़े मसाइल कौन से हैं? देखो, मैं आज आपने सवाल पता नहीं क्या सोच के मैं बड़ी देर से प्रचार कर रहा हूँ 2 चीज़ों का। अगर तुम्हें इस मुल्क का मुस्तकबिल चाहिए तो उन 2 पे फोकस करो। तीसरा मैं आज ऐड कर रहा हूँ, एक है प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, घटिया नहीं, क्वालिटी ज़बरदस्त। उसके बाद उनकी काउंसलिंग करो, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। मेरा तो शोभा नहीं है किस बच्चे ने सोशल साइंसेज में, किस बच्चे ने प्योर साइंसेज में जाना है, किस बच्चे ने दोनों में नहीं जाना, और 8वीं या मैट्रिक मेरा सब्जेक्ट नहीं है। करने के बाद उनको हुनरमंद बनाओ। हुनरमंद कभी ज़रूरतमंद नहीं होता, ये याद रखना। अच्छा, दूसरा है पॉपुलेशन। ओ भाई, रोज़गार यहाँ है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर से आबादी, पेट हर एक को लगा हुआ है, आधी आबादी फारग है। आधी आबादी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 51% नॉर्मली कहा जाता है। अब्दुल कादिर हसन हमारे कॉलमिस्ट से मरहूम, उनकी बेगम रफत भाभी, वो भी कॉलम लिखती थी। उनके कॉलम का उन्वान था 51% औरतें उसमें मुअत्तल। आपका क्या ख्याल है, वेस्ट में अगर औरत ठकाठक काम करती है तो वो शौकिया करती है, उसका दिल नहीं करता गप्पे लगाए, बैठ के पार्लर्स पे जाए तो कीड़े निकालें, फिल्में देखें, मॉर्निंग शोज़ देखें, फैशंस फॉलो करें, हमसायों रिश्तेदारियों की चुगलियाँ करें, गप्पे लगाएं, जो भी करें, उनका नहीं दिल करता। वो भी औरतें थीं, अब नहीं, अब वो इंसान बन गई हैं। जेंडर तब्दील हुए बगैर उनका जेंडर तब्दील हो गया है, वो माशरे में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो नंबर 1 मैं इसको समराइज करता हूँ, प्राइमरी एजुकेशन ज़बरदस्त। कौन कौन सा बच्चा है ख़ास लेवल के बाद किस किस फील्ड में जाएगा, या उसको हुनर सिखाना। एक, पॉपुलेशन खींचो इसको, बांग्लादेश ने कर लिया है, कोई शर्म है, खुदा का खौफ करो, तो खुदकुशी पर तुले लोग। तीसरी बात, पार्टिसिपेशन ख़वातीन की बहुत ज़रूरी है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बच्चे मैंने कहा ना, बूढ़े माजूर, इनको निकाल दो। जो एबल, किसी काम करने के काबिल हैं, वो काम करें, उसमें मर्द भी हो, ख़वातीन भी हों। और ये अजीब बात है, एक बंदा कमा रहा है, सारा टब्बर खा रहा है, जब वो मर जाता है फिर पता नहीं क्या होता है। इसलिए खुदा का खौफ, मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल तो बहुत हैं। मैन्युफैक्चरिंग, आपकी एक्सपोर्ट, आज भी पता नहीं क्या अंडरवेयर बनियाने बनाते फिरते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आओ, वो जो आपने अभी बात की, मैंने कहा दानेश्वर, वो आपके यहाँ ना कोई टेक्नोलॉजिस्ट ढंग का पैदा होता है, ना साइंटिस्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरे आलम इस्लाम का ये हाल है। अगर कभी आपको कोई मिलता है, वो हमें तो खैर नसीब ही नहीं हुआ कभी, 75 साल में बंदा को पैदा ही नहीं किया इस काबिल। अगर होता है आलम इस्लाम में तो वो कहाँ होता है? अदब शदब का होता है, लिटरेचर। साइंटिस्ट कभी अपनी जिंदगी ही देख लो, डूब मरने को हमें अपने इर्द गिर्द देखना काफ़ी है।
बिजली से लेके सेल फोन तक, ये तक वो तक, अस्पताल में जो मॉडर्न इक्विपमेंट है सारा, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कुछ भी आपका है। ये तन पे कपड़े ना हो, 24-25 करोड़ आदमी का ये नंगे फिरें। वो ना मैं कत्ता चावा नाल चरखा चंदन चरखे पे 24 करोड़ का, 22 करोड़ का, 23 करोड़ का तन ढांपा जा सकता है। चरखे कर सकते हैं ये काम। पावर लूम्स आई, फिर टेओडास और पता नहीं क्या क्या दुनिया यहाँ से कपड़ा, वो हम तो अपना तन ढांपते हैं उनके सदके। गैस दे दी, अच्छा ऐसे जैसे दादी जान भी गैस पे चपातियां बनाती थी, ऐसे पीटते हैं। बिजली, ओ मर गए, गैस फलाना, ये सब क्या है? क्या है ये सब? हमारी को कंट्रीब्यूशन है, शुक्रिया अदा करो। बत्ती जलाते बुझाते वक्त खुदा की कसम मैं करता हूं ये छोटे छोटे काम, अपने दिल में कहता हूं परवरदिगार इन पे रहम करना। बनी ना इंसान की जिंदगी तब्दील कर गए। एसी चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, कभी गिरेबानों में नहीं झांकना, बूथे उठा के शुरू हो जाना। जो वो करते हैं वो हर लौंडे लपाटे ने वो पाटियां ही जीना पाई हैं। कोई खुदा का खौफ करो। चलो आगे। हसन साहब, एक अखबारी खबर के मुताबिक कलअदम TTP के ज़ैली ग्रुपों में वसाइल की तकसीम में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। क़यादत अफगानिस्तान के बड़े शहरों में पुरतायुश घरों में रह रही है, जबकि कारकुनान बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। वैसे माफ़ करना, पूरे आलम इस्लाम का तकरीबन जहाँ पेट्रोल डॉलर, और वो भी कमाल देखो यार, और पेट्रोल किसने निकाला? और आराम को आई सऊदी अरेबिया में, को खुदा का खौफ करो। पहली पेमेंट आई, दे रिफ्यूज टू टेक इट। गोल्ड शोल्ड लाओ, एक कागज़ हमने क्या करने। ये जो कुछ चंद मुतमब्बल खाते पीते, कोई एक तो उनकी आबादियाँ कम है, दूसरे वहाँ से निकल आया पेट्रोल। हमारे लिए तो गारा था, कीचड़, जैसे वो नहीं होता शहद का छत्ता, उसमें से इस तरह की चीज़ कौन दे गया ये? सो इस तरह के मुल्क जिनके पास माली वसाइल गोरे की टेक्नोलॉजी की वजह से वो मुतमब्बल हुए, आबादियाँ कम, उनको छोड़ के बाकी तो पूरे आलम इस्लाम का बुनियादी मसला ये है, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। तो यही हाल अगर TTP, तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? हो TTP हो, हमसे को मिलता जुलता बंदा। और मैं कहता हूँ भूख बराबर बांट दी जाए तो भूख की शिद्दत कम हो जाती। अब आपने जो कहा है ना कि वहाँ बेचैनी हो रही है और फलाना है, तो इख्तलाफात बढ़ गए, तो इख्तलाफात कत्तो गरत तक जाएगा। ये कमाल की बात है। एक कॉज के लिए आपने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया है। लो से आप ले रहे हो, मारे गए लाखों हिजरत में, लॉटरियां निकलाई आपकी। ये कहां तक चलेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लोगों को जब पता लग जाएगी, बताने वाले को आ जाएंगे चार, वही ये क्या काम है? धियां भैणां तुहाडियां चुकियां गईयां, बुजुर्ग जवान बच्चे तुहाडे मारे गए, माओ के पेट चीर के करपानों पे बच्चे जो भी जन्म ही नहीं लिया था जिन्होंने, वो तुम्हारे मारे गए, लॉटरियां इनकी निकल आई हुई। ये क्या चक्कर है? तो ये बुनियादी तौर पे इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैं कहता हूँ ना कि बात सुनो, अच्छे शर्म भरम भी कोई नहीं बनता होता। पता क्या है, हम वैसे ही शायद को कमज़र्फ हैं। मुझे एक दफ़ा, मेरा आमिर फयाज नाम है, पिंडी में उनका टोयोटा का है वो सबसे बड़ा वो जो भी है, तो मैं ईद से पहले वो मिलने के लिए आया। तो मैंने कहा आमिर बेटा, ये तो ईद में तो गाड़ियों की सेल बेल कम हो जाती होगी। कहता अंकल नहीं, वो तो बहुत बढ़ जाती है। मैं हैरान, मैंने कहा क्यों? कहता लेके अप्लाइड फॉर लगा के गरीब रिश्तेदारों के घर जाते हैं, उन्हें जलील करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि हम तुमसे, ये तो लेवल है हमारा। हुजूर का हुक्म क्या, हर जगह बात करते हैं, शर्म नहीं आती कि भी छिलके ना फल खा के बाहर फेंकना, शायद पड़ोसी के बच्चे। उन्होंने तो यहाँ तक मना किया कि अगर पता हो कि जो सामने खड़े बच्चों में से कोई यतीम है, अपने बेटे को प्यार ना करो। ये लेवल कहाँ वो, कहाँ ये आप ये कहने को ये बड़े ये मुकद्दस बनते हैं, ये भी हमारे ईमान की तरह मुकद्दस हैं। ये भी TTP पुरतयश घरों में रह रहे हैं। आप अखबार कोट कर रहे हो, मुझे पता है, आपका तो नहीं। अच्छा,
मुनसिफाना, क्या बात है। वो वैसे ही बंदा शर्म है आग कर जाता है कि यार जब पूरे इस पाकिस्तान के हर ख़ानदान को 3-3, 2.5 मरले का घर मिल जाएगा तो हम जाती उम्राह ना। मकसद ही क्या है? उन्हें जलील करना, उन्हें एहसास से कमतरी में मुब्तला रखना। इस पे बस नहीं होती, पेट नहीं भरते फिर इनके, फिर सड़कें रोकते हैं। ये जिस तरह के अवाम है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और बात सुनो, जेन्युइन लीडरशिप क्या होती है सुनो आखिर पे जी। तारिक बिन ज़ियाद ने जब कश्तियाँ जलाई तो उसने अपने लश्कर को एड्रेस किया, नाम तो लेते हैं। उसने कहा बात सुनो, वापसी का रास्ता बंद, कश्तियाँ जलाई जा चुकी, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले सबसे आगे जो घोड़ा होगा मेरा होगा, सबसे पहले जो तलवार उठेगी मेरी होगी, सबसे पहले जो जख्म लगेगा मुझे लगेगा, और अगर सबसे पहले को सर कटा तो मेरा होगा। तो फिर क्या हुआ? तारीख में दर्ज है। ये क्या है? सबसे पहले टिड्ड निकलेगा तो मेरा निकलेगा, सबसे पहले घाटा फैलेगा तो मेरा फैलेगा, सबसे पहले बैरूने मुल्क जायदाद खरीदूंगा मैं खरीदूंगा। ये नहीं, इज नॉट लीडरशिप। वो चाहे टीटीपी हो या 12 हम में से कोई हो सकता है, बाकी तो लोग मार मार के छतर सीधा कर दें। अभी निकाला नहीं उन्होंने, वो कि कौन सा वजीर आजम था जिसने अपने स्टाफ के साथ ज़रा नामुनासिब रवैया था, ठुड्डे मार के उन्होंने पता नहीं क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, क्या था किसी मुल्क का भी। आज तो आपने लाजवाब कर दिया हसन साहब। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।